नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। भारत डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी मोड में नजर आएंगे और दक्षिण भारत के दो अहम राज्य केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। ये दौरा विकास और सियासत दोनों के लिहाज से बेहद ही अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री सुबह केरल पहुंचेंगे और इसके बाद तिरुवनंतपुरम में कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही पीएम 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जिनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 1 पैसेंजर ट्रेन शामिल है। इसके बाद दोपहर में प्रधानमंत्री तमिलनाडु के लिए रवाना होंगे, जहां से एनडीए के चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत हो गई। चेन्नई से करीबन 87 किलोमीटर दूर मथुरकंथम में पीएम मोदी एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली डीएमके के खिलाफ एनडीए का बड़ा शक्ति प्रदर्शन मानी जा रही है। गठबंधन एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का संदेश इस दौरान देना चाहेगा। वैसे बता दें कि तमिलनाडु में मई में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जबकि केरल में भी अगले 5 महीनों में चुनावी सरगर्मी तेज होने वाली है। प्रधानमंत्री का यह दौरा दक्षिण भारत की राजनीति में नई हलचल पैदा करता दिख रहा है। कहते हैं, जब आजादी का जुनून किसी के दिल और दिमाग पर छा जाए और वो सपना नहीं बल्कि संकल्प बन जाए, तो धरती पर सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी का जन्म होता है। उनकी जिंदगी के किस्से न सिर्फ प्रेरित करने वाले हैं, बल्कि हमें यह भी दिखाते हैं कि एक व्यक्ति कैसे पूरे राष्ट्र की सोच और भावना को बदल सकता है। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि चिंगारी की तरह थे, जो किसी भी सोई हुई आत्मा को जगा सकते थे। उनके नारे, विचार आज भी हर भारतीय के धड़कन में गूंजते रहते हैं। आज 23 जनवरी को उनकी जयंती के मौके पर उन्हें याद करते हुए उनके कुछ ऐसे ही किस्से हैं जो कि सभी याद कर रहे हैं, और ऐसे किस्से आपने हर पल सुने होंगे। ये कहानी उनकी वीरता, संकल्प और देशभक्ति की झलक देती है। सुभाष चंद्र बोस की याद में उनके अडिग साहस और आजादी के लिए उनके अथक संघर्ष को हम सभी सलाम करते हैं। सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक भोजशाला से आज की बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आई है, जहां बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आज सूर्योदय के साथ ही मां वीणा देवी का पूजन शुरू हो चुका है। वेदारंभ संस्कार के साथ पूजा शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार दोपहर 1 से 3 बजे तक मुस्लिम समाज अलग अलग स्थान पर नमाज अदा करेगा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि दोनों समुदाय के धार्मिक आयोजन पूरी तरह से अलग अलग स्थानों पर होंगे और किसी भी तरह की बाधा नहीं आएगी। प्रशासन ने कानून व्यवस्था को देखते हुए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। करीबन 8000 पुलिसकर्मी, ड्रोन, सीसीटीवी कैमरा और आधुनिक तकनीक से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। 10 साल बाद ऐसा संयोग बना है जब बसंत पंचमी और जुम्मे की नमाज एक ही दिन पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन का दावा है कि परंपरा भी सुरक्षित है और शांति भी। प्रयागराज से आज बसंत पंचमी के अवसर पर मुख्य स्नान का दृश्य बेहद ही भव्य और श्रद्धालु से परिपूर्ण दिख रहा है। डीएम मनीष कुमार वर्मा के अनुसार आधी रात से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम के घाटों की ओर आने लगे। सभी घाटों पर स्नान सुचारू रूप से जारी है और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जल पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान सतर्कता के साथ तैनात है। इसके अलावा नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक भी श्रद्धालु की मदद कर रहे हैं और किसी भी असुविधा को रोकने के लिए मौजूद है। अभी हल्का कोहरा भी दिख रहा है और जैसे जैसे ये छटेगा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पहुंचेंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज का दिन आस्था और भक्ति से ओतप्रोत रहेगा। बसंत पंचमी पर इस भव्य धार्मिक आयोजन का दृश्य श्रद्धालु और दर्शक दोनों के लिए मनोहारी साबित हो रहा है।
गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपंतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में अशांति फैलाने की कथित साजिश के आरोप में पन्नू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पन्नू पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस की कई गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई पन्नू के द्वारा सोशल मीडिया पर जारी उस वीडियो के बाद की गई है जिसमें उसने दावा किया था कि उसके स्लीपर सेल ने दिल्ली के रोहिणी और डाबरी इलाके में खालिस्तान समर्थक पोस्टर लगाए हैं। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में इन इलाकों से कोई भी आपत्तिजनक पोस्टर या नारे बरामद नहीं हुए हैं। बावजूद इसके सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की धमकी को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस अब पन्नू की गतिविधि, उसके नेटवर्क और भारत विरोधी साजिश की गहराई से जांच में जुटी है। देश की सुरक्षा से जुड़ा यह मामला बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता कपिल ढाका। कपिल, फिलहाल गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर एक तरफ तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ खालिस्तान समर्थकों का कहा जा रहा है कि स्लीपर सेल अब दिल्ली में एक्टिव हो चला है। पन्नू ने वीडियो जारी किया था, तो अब क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? तो कपिल का संपर्क हमसे छूट गया, हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको हम बता रहे हैं कि 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस एक्टिव मूड में नजर आ रही है। इसके साथ ही खालिस्तानी समर्थक पन्नू की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसे लेकर अब इसे हल्के में नहीं लिया जा रहा है। एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता कपिल ढाका जुड़ चुके हैं। कपिल, खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने जो वीडियो जारी किया था अब उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है और गणतंत्र दिवस भी है, इसे लेकर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। फिलहाल की स्थिति क्या है? देखिए प्रिया, जो स्थिति है दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस की जितनी यूनिट है, स्पेशल सेल या क्राइम ब्रांच या एनआईए, जो भी सेंट्रल लोग हैं, सभी लोगों ने कुछ संज्ञान में लेके बड़ी बारीकी से जांच की जा रही है कि इसमें जो है और सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पे पुलिस ने अपनी गिर की तरह आंखें गड़ाई हुई है। हाँ। और जगह जगह इतनी इस स्थिति में भी चेकिंग हो रही है कि आदमी का निकलना बड़ा मुश्किल है। बगैर किसी आतंकी हमले होने के आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट कर दिया गया है। फिलहाल किस तरह की जांच की जा रही है कपिल, और कितनी एहतियात बरती जा रही है? क्योंकि गणतंत्र दिवस है और इससे पहले भी जो तस्वीर हमने देखी थी लाल किला में जिस तरह से विस्फोट हुआ था, अब उसके बाद जो है कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, ये एक प्रण हो चला है। देखिए, बारिश का मौसम होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्स चप्पे चप्पे पे अब मुस्तैदी के साथ अलर्ट हैं और जितनी भी गाड़ियां या टू व्हीलर जितने भी जा रहे हैं उनको बारीकी से जांच किया जा रहा है। जिन संदिग्ध लोगों पे शक हो रहा है उनकी पूछताछ की जा रही है, उनका आधार कार्ड वगैरह जांच करके उनका आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जो गाड़ियां बाहर से आ रही है उनकी जांच की जा रही है। इसके अलावा क्या अन्य इलाकों में भी जांच चल रही है? कई जगह पे छापेमारी चल रही है क्या कपिल? देखिए, जो स्थानीय पुलिस है वो भी अपने बीच के इलाके में जाके गलियों में पता कर रही है कोई अनजान व्यक्ति आया तो नहीं है, किसी के आया है तो कहां से आया है, क्यों आया है, क्या स्थिति है, उसकी जांच की जा रही है। जिससे 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। क्या ऐसे कुछ जांच में अभी तक कोई तस्वीर सामने आई है? क्योंकि उसने तो बकायदा वीडियो जारी करके उसने धमकी दी थी, तो ऐसी क्या कुछ जांच में कुछ संदिग्ध चीजें बरामद हुई है कपिल? देखिए, पुलिस आला अधिकारी तरफ से अभी कोई भी ऐसा आधिकारिक बयान नहीं आया है कि कुछ बरामद हुआ। पुलिस का कहना है कि जो पोस्टर वो जो जगह बताए थे वहां पे कुछ नहीं मिले हैं। एक्चुअली क्या है, जो पन्नू है वो इंडिया में तो रहते नहीं है, वो विदेश से ऑपरेट कर रहे हैं, वो पेशे से एक एडवोकेट है, तो उनको भी पता है कि लीगली क्या होगा क्या नहीं होगा, उसी हिसाब से वो वीडियो जारी करके दहशत फैला रहे हैं। लेकिन कपिल, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है ना, क्योंकि एक आतंकी है, अब उसने वीडियो जारी करके धमकी दी है और लाल किला से तस्वीर जो सामने आई थी उसके बाद जो है अब तो बिल्कुल भी इन सब चीजों को, धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जांच तो चल रही है। अब लोगों की अगर बात करें कपिल, तो जिस तरह से वीडियो जारी हुआ है उसके बाद लोगों में कितना खौफ है?
देखिए, लोग दिल्ली हादसा होने के बाद लोगों के अंदर तो दहशत है, लेकिन दिल्ली पुलिस जो जहां तक गोपनीय सूत्र पता चल रहा है कि पुलिस अधिकारियों की बैठक चल रही है, उसमें ये निर्णय लिया जा रहा है कि हम किस तरह से जिस आतंकी संगठन है, इनके लोग कहाँ छुपे हैं, क्या है, उसके लिए छापामारी रेड करने की तैयारी चल रही है। जिसको शक हो रहा है वहां पे रेड किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल आपका। तो बड़ी खबर, खालिस्तानी आतंकी पन्नू के खिलाफ अब जो है पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस का कहना है कि गणतंत्र दिवस से पहले कोई भी ऐसी चूक नहीं होनी चाहिए। हालांकि जिन जिन जगहों पर जांच की गई वहां ना तो कोई खालिस्तानी पोस्टर बरामद हुए, ना ही ऐसे नारे की कोई बात सामने आई है, लेकिन फिर भी पुलिस कह रही है कि कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोगों के मन में वो लाल किला आतंकवादियों का जो निशाना बनाया गया था, वो खौफ अभी तक कायम है। खैर, पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर है और अपनी जांच तेज कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी एक नई धोखाधड़ी की खबर सामने आई है। म्यूजिक कंपोजर और फिल्म मेकर पलाश मुच्छल पर 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। महाराष्ट्र के सांगली जिले के अभिनेता और प्रोड्यूसर वैभव माने ने पुलिस से शिकायत की है। शिकायत में कहा गया है कि फिल्म प्रोजेक्ट के नाम पर पलाश मुच्छल ने उनसे पैसे लिए, लेकिन उन्हें वापस नहीं किए। पुलिस ने फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं की है और मामले की प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार 5 दिसंबर 2023 को सांगली में पलाश मुच्छल और वैभव माने की मुलाकात हुई थी। इस दौरान माने ने अपनी अपकमिंग फिल्म नजरिया में प्रोड्यूसर के तौर पर निवेश करने की इच्छा जताई थी। आरोप है कि इसी बहाने मुच्छल ने माने से 40 लाख रुपए लिए और अब वो रकम लौटाने में आनाकानी कर रहे हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जल्द होने की संभावना जताई जा रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र से ब्यूरो हेड गजानन दुबे जुड़ चले हैं। गजानन, पलाश मुच्छल के खिलाफ जब शिकायत करने के लिए गए वैभव, तो उस दौरान अभी जो खबर सामने आ रही है कि उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। जी बिल्कुल, ये मामला थोड़ा सा अजीब है क्योंकि ये मुंबई से नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सांगली जिला और मेरठ तालुका के आसपास के इलाके का है। ये पलाश मुच्छल एक बहुत जाने माने प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र मराठी फिल्म इंडस्ट्री के। इनका मूल निवास मध्य प्रदेश है। ये महाराष्ट्रियन मूवीज बनाते हैं। इनकी मुलाकात वैभव माने से हुई सांगली जिले में। वैभव माने ने कहा कि भाई हमें भी आपकी पिक्चर्स में इन्वेस्ट करना है। इनकी एक मूवी आने वाली थी, उस मूवी में इन्होंने 35,25,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब उस बात को करीबन 2 साल होने आ गए हैं, लेकिन अब तक पलाश मुच्छल ने वैभव माने की ना मूवी बनाई है ना ही उनके पैसे लौटाए हैं। अब जब वैभव माने पुलिस प्रशासन के पास गए कि भाई हमारी एफआईआर दर्ज करवाइए, तो उन्होंने कहा कि एक सिविल केस है, हम एनसी लिख सकते हैं, हम कंप्लेन लिख सकते हैं, लेकिन केस आपको कोर्ट में करना पड़ेगा। अब वैभव माने से जब हमने बात करने की कोशिश की, उनसे हमने कॉल के माध्यम से बात करने की कोशिश की, तो वैभव का कहना है कि पलाश मुच्छल का जो नाम है इंडस्ट्री में काफी ज्यादा खराब है। ये लोगों से पैसे ले लेते हैं, इन्वेस्टर बन के, कभी प्रोड्यूसर बन के, कभी डायरेक्टर बन के, और उसके बाद उनका फोन नहीं उठाते। इनको अपनी सोशल मीडिया की इमेज का बहुत ज्यादा ध्यान है। अगर कोई इनके बारे में ट्वीट करने की धमकी दे तो ये 5-10 हजार रुपए उसको दे देते हैं। तो पलाश मुच्छल जो इतना बड़ा मुद्दा अब बन चुके हैं दक्षिण महाराष्ट्र के क्षेत्र सांगली के कोंकण इलाके के, ये असलियत में एक फ्रॉड है। वैभव माने की बात को अगर हम ध्यान में रखें तो पलाश मुच्छल एक फ्रॉड है जो लोगों को बेवकूफ बना के लाखों करोड़ों वैभव माने कब आगे के कदम उनके क्या होने वाले हैं? क्योंकि पुलिस ने कह दिया कि आप जो है कोर्ट में केस करिए, तो फिर वो आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, वैभव का कहना है कि उसके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन और सारे रिसिप्ट हैं, जो पैसों का लेन देन हुआ उनके सारी प्रूफ उनके पास हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि वो कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट में जाके एक सिविल सूट फाइल होगा और फिर वो मामला सालों साल चलेगा, जैसे कि हमारी न्याय प्रणाली काम करती है, जुडिशरी काम करती है। लेकिन पलाश मुच्छल जैसे लोग उसी जुडिशरी के धीमी गति का फायदा उठाकर करोड़पति बनते जाएंगे। शायद आज से 1-2 साल बाद हम एक बार फिर इस खबर के ऊपर फोनो या फिर लाइव करते हो कि पलाश मुच्छल ने किसी और से पैसे ले लिए या फिर वैभव माने जैसे किसी और व्यक्ति ने जाकर केस कर दिया। जी तो गजानन, आखिर अब इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? क्योंकि ऐसे फ्रॉड सिर्फ ये पलाश की बात नहीं है, ये फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये नॉर्मल भी इंसान अब ऐसे ही कर रहा है।
देखिए, इसका जो सल्यूशन है वो बस इतना है, निर्मला सीतारमण जी ने ये चीज कही थी कि आप 3,000 20,000 से ऊपर किसी को उधार नहीं दे सकते, वरना आपके ऊपर भी फाइन लगेगी। तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन, अग्रीमेंट्स और सारे बॉन्डेशन के बाद ही अगर कहीं इन्वेस्ट किया जाए तो उसमें सतर्कता बहुत ज्यादा काम आ सकती है। और अगर कोई धोखाधड़ी करे तो उसके लिए कुछ कड़े नियम बनाए जाए या फिर कड़े कानून बनाए जाए। इंडियन पीनल कोड से भारतीय न्याय संहिता तक तो हम पहुंच ही चुके हैं, लेकिन अभी भी जो स्कैम और धोखाधड़ी के नंबर्स हैं वो कम नहीं होते। तो एक मजबूत कानून की जरूरत है जो कि ऐसे फ्रॉडस्टर्स को थोड़ा डराए ताकि वो लोगों को ठगे। जी ठीक है गजानन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। पलाश मुछाल का नाम एक बार फिर से सामने आया है, लेकिन इसमें उनके साथ रश्मिका मंधाना नहीं जुड़ी हुई है। यानी कह सकते हैं कि अब जो है मंधाना के साथ उनका नाम नहीं आ रहा है, बल्कि उनका फ्रॉड में नाम सामने आ रहा है। उनसे रुपए, वैभव माने ने उन्हें रुपए दिए, लेकिन काम करने के एवज में रुपए दिए गए थे। अब वो रुपए लौटा नहीं रहे हैं और काम करने में भी आनाकानी कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि ये जो केस है वो कोर्ट में जाता है या फिर यूं ही दब कर रह जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरबा से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिले में चोरों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि उन्होंने नहर पर बने लोहे के पुल को ही चुरा लिया। यह घटना रशियन हॉस्टल के पास हुई है, जहां अज्ञात चोरों ने 60 फीट लंबे और करीबन 15 टन वजनी पुल को गैस कटर से काटा, एक ही रात में गायब कर दिया। यह पुल दशकों से स्थानीय लोगों के आवागमन का मुख्य मार्ग था। अब वहां से गुजरने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। घटना की जानकारी स्थानीय निवासियों को जैसे ही मिली, वार्ड पार्षद लक्ष्मण श्रीवास ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस का कहना है कि जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ कर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वह स्थानीय लोग चिंता जता रहे हैं कि अगर पुलिस सतर्क नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं अक्सर ही होती रहेंगी। ऐसी घटनाएं बढ़ भी सकती है। कोरबा में लोहे की ऊंची कीमत और कबाड़ माफिया की सक्रियता है और इस तरह की वारदातों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सुरक्षा बढ़ाने और कबाड़ व्यापारियों पर नजर रखने की अब मांग उठाई जा रही है। हालांकि ये मांग पहले से भी की जा रही थी, लेकिन अब जब घटना हुई है तो ये मांग बढ़ गई है। तेजी से ये मांग की जा रही है। साफ है कि शहर में कानून व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा पर अब सवाल उठने लगे हैं। इतने बड़े लोहे के पुल को आखिर रातों रात कैसे गायब कर दिया गया, ये सवाल बड़ा है। 60 फीट लंबा लोहे का पुल था और उसे चोरी कर लिया गया, कटर से काटा गया, एक रात में ही गायब। अब सवाल उठ रहा है कि अगर इस तरह की चोरी होते रही तो फिर आगे क्या होगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। शिमला मनाली में इस साल की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी अभी भी जारी है। वहीं कांगड़ा में बारिश शुरू हो गई है। शिमला में देर रात से ही तेज हवाएं चल रही है। चंबा में भी लगातार बारिश का दौर जारी है और कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई है। वहीं वीरवार सुबह बरठी, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, मंडी और कांगड़ा में शीतलहर चली। प्रदेश में 20 प्रमुख स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। मौसम विभाग ने 23 जनवरी को लाहौल, स्पीति, चंबा और कुल्लू जिले में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने और भारी हिमपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले से इस वक्त एक बेहद ही खूबसूरत और सुकून देने वाली तस्वीर सामने आई है। पवित्र माता वैष्णो देवी मंदिर में इस मौसम की पहली बर्फबारी दर्ज की गई। ताजा बर्फबारी के साथ ही त्रिकुटा पहाड़ी बर्फ की सफेद चादर से लिपट गई है। पूरा श्रद्धा पथ एक मनमोहक शीतकालीन दृश्य में बदल गया। हिमपात के चलते माता वैष्णो देवी की यात्रा मार्ग पर ठंड बढ़ गई है, लेकिन भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही है। बर्फ से ढके रास्ते और पहाड़ियों का नजारा श्रद्धालुओं के लिए यादगार बन गया है। मौसम विभाग के अनुसार ऊंचाई वाले इलाके में हल्की बर्फबारी का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। हालांकि प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है और यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। आस्था, प्रकृति और भक्ति तीनों का अद्भुत संगम इस वक्त वैष्णो देवी धाम में देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में बसंत पंचमी के दिन मौसम ने अचानक ही करवट ले ली है। शुक्रवार सुबह से ही तेज हवाओं के साथ साथ हल्की बारिश हो रही है और ठंड ने दस्तक फिर से दे दी है।
इस बदलाव से सर्दी बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही एक्टिव इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम बदलने की चेतावनी दी थी। आईएमडी के अलर्ट के मुताबिक यूपी, दिल्ली और आसपास के इलाकों में बिजली, गरज, चमक और ओले गिरने की संभावना है। आने वाले 3 से 4 दिन इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान जताया जा रहा है। तापमान शुक्रवार को 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है और शनिवार को और गिरकर 16 से 18 डिग्री तक जा सकता है। तेज हवाओं और बारिश से प्रदूषण का स्तर घटेगा। AQI सुधरने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, NCR में हल्की से मध्यम बारिश रुक रुक कर हो सकती है। पिछले 2 दिनों से चली गर्म हवाओं के बाद अब पश्चिमी हवाओं के असर से NCR में शीतलहर के संकेत है और इस तरह मौसम एक बार फिर राजधानी वासियों को ठंडक और साफ हवा का तोहफा दे सकता है। देश भर में स्कूलों को लेकर सुरक्षा को अब गंभीर हालात जो है वो सामने आए हैं। देश भर के स्कूल की अलग तस्वीर है क्योंकि सुरक्षा को लेकर अब चिंताएं बढ़ गई है। कई जगहों पर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। अहमदाबाद के कई प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ नोएडा के नामी गिरामी शिव नडार स्कूल में भी ये धमकी मिली है। खबर की जो जानकारी मिली है उसके बाद तुरंत पुलिस, बॉम्ब स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीम स्कूल में पहुंच गई है। मामले की जांच कर रही है। नोएडा में डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर बच्चों को स्कूल से घर भेजा जा रहा है और बस स्टाफ से लगातार संपर्क बनाया जा रहा है। शिव नडार स्कूल के प्रिंसिपल अंजू सोनी ने पेरेंट्स से सहयोग की अपील की है और कहा है कि किसी भी तरह की अफवाह या घबराहट से बचा जाए। यह मामला देश में स्कूलों की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठाता है और जांच अब भी जारी है। और देश की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। राष्ट्रीय समारोह से पहले पूर्वी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सीमावर्ती इलाके, प्रमुख मार्गों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को खासतौर पर मजबूत किया गया है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। गणतंत्र दिवस से पहले बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर विशेष फोकस किया गया। पूर्वी दिल्ली में दिल्ली उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले कुल 18 बॉर्डर हैं, जिनमें 4 को अत्यंत संवेदनशील माना गया है। इन सभी बॉर्डरों को गुरुवार रात 8 बजे से सील कर दिया गया। शुक्रवार सुबह गणतंत्र दिवस की फुल ट्रेड रिहर्सल तक ये व्यवस्था लागू रही। इसके बाद शुक्रवार रात 8 बजे से 26 जनवरी के मुख्य कार्यक्रम के समापन तक बॉर्डर पूरी तरह से बंद रहेंगे। केवल जांच के बाद आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता कृष्णा सोनकर। कृष्णा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 18 बॉर्डर में से 4 जो बॉर्डर है उन्हें काफी संवेदनशील माना जा रहा है। गणतंत्र दिवस से पहले पूरी चेकिंग की जा रही है, पुलिस अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल, सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा जो है वो चौकन पर है। राजधानी में पिछली बार जो वारदात हुई थी उसको देखते हुए भारत सरकार ने सारी सुरक्षा एजेंसियां उनको अलर्ट मोड पर रख दिया है। आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री के जवान, सीआईएसएफ तमाम कई कमांडो जो है वो 26 जनवरी के लिए मौजूद होंगे और कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली समेत जितने भी बॉर्डर से दिल्ली से आने वाले सबको सील कर दिया गया है, क्योंकि गृह मंत्रालय के भी कुछ दिन पहले ही मीटिंग हुई थी। उसको देखते हुए 5 दिन पहले ही जो सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप बात की जाए 26 जनवरी की, तो उससे पहले जो देश की सीमा है चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी गई है। और बात की जाए देश की राजधानी दिल्ली की, तो जितनी भी सीमा लगती है, चाहे नोएडा की हो चाहे वो हरियाणा की हो, तमाम जितने भी बॉर्डर है उनको सील किया गया है। सबसे जगह पर निगरानी हो रही है पूरी तरीके से। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी सड़कों पर मौजूद है, डीसीपी समेत स्पेशल सड़कों का जो है मुआयना कर रहे हैं। लगातार जो संदिग्ध वस्तुओं पर ध्यान नजर रखी जा रही है। जितने सारे सीसीटीवी कैमरे हैं उन पर निगरानी की जा रही है और कैमरे जितने खराब थे उनको भी ठीक करके जो है दिल्ली पुलिस की कृष्णा, ये गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रोग्राम होते हैं, रिहर्सल भी पहले से तैयारी की जाती है और लोग जो है कर्तव्य पथ पर पहुंचते हैं।
तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो जिस तरह से जांच चल रही है, कागजात सारे खंगाले जा रहे हैं, गाड़ियों की डिक्की तक देखी जा रही है, उन लोगों से मतलब क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से अभी गृह मंत्रालय की दिल्ली पुलिस कमिश्नर उसमें उपराज्यपाल भी दिल्ली में मौजूद थे और उन्होंने करी है कि जितने भी दिवंगत दिवस पर परेड में मौजूद, परेड में जो बाहर से आएंगे, जो अतिथि होंगे साथ जो व्यक्ति उनके पास अलाउ हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी गाड़ियों को है पूरी तरह से जाएगा और वही जो आएंगे गणतंत्र दिवस पर उनके पास जो है पास अलाउ होंगे। रक्षा मंत्रालय की तरफ से पास दिए गए और दिल्ली पुलिस की तरफ से पास दिए गए परेड में शामिल होने के लिए। कहीं ना निगरानी है, क्योंकि इस बार देखा गया कि जो थोड़ी बहुत चूक हुई थी, लेकिन इस बार जो है दिल्ली ब्लास्ट के बाद एकदम हुई दिल्ली समेत काफी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पैरामिलिट्री के जवान समेत काफी सुरक्षा एजेंसियां आईबी को भी अलर्ट बोला गया है, क्योंकि आईबी के डायरेक्टर है और वो भी जो है गृह मंत्रालय की मीटिंग के कहीं ना कहीं निर्देश दिए गए हैं कि आवाजाही जितनी भी वस्तुएं उनका खराब निगरानी रखी जाए। बात की जाए जितने भी आजादपुर मंडी में जो ट्रक्स आते हैं और गाड़ी व्हीकल्स आती है उनके भी तक निगरानी रखने के लिए कहा गया है। बैरिकेडिंग कर दी गई है, कहीं ना कहीं गाड़ियों की पूरी तरीके से जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर से जो गाड़ियां आ रही है, चाहे वो स्टेट की गाड़ियां हो, तमाम वस्तुओं की गाड़ियां हो, उनको पूरी तरीके से चेकिंग अभियान लगातार जो दिल्ली पुलिस की तरफ से पैरामिलिट्री के जवान जो है वो मौजूद है, उनकी निगरानी में की जा रही है। कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर दिल्ली से, गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली के बॉर्डर जो है उन इलाकों में जांच तेज कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। आने जाने वाली यानी बाहर से जो गाड़ियां आ रही है, दिल्ली में प्रवेश कर रही है, उनकी पूरी गहनता से जांच की जा रही है। गणतंत्र दिवस में कोई चूक ना हो, कुछ ऐसी संदिग्ध चीज ना बरामद हो, इसके लिए पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेलवे इतिहास में आज एक महत्वपूर्ण दिन है। भारत की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने अपनी पहली कॉमर्शियल यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन पहुंची। यह विशेष ट्रेन कल कामाख्या रेलवे जंक्शन से अपनी यात्रा शुरू कर चुकी थी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को आधुनिक सुविधाओं और उच्च गति के साथ डिजाइन किया गया है और इससे लंबी यात्राओं में आराम और सुविधा दोनों सुनिश्चित हो सकेंगे। यात्रियों को बेहतर सीटिंग, स्लीपर सुविधा, अत्याधुनिक तकनीक का लाभ मिलेगा। रेल मंत्रालय का कहना है कि ये पहले यात्रियों के लिए नए अनुभव और तेज सुरक्षित यात्रा का संकेत देती है। रेलवे अधिकारियों ने भी यात्रियों को सुविधा और सुरक्षा के लिए हर आवश्यक इंतजाम किए हैं। आज की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ भारतीय रेलवे ने एक बार फिर मॉडर्नाइजेशन और तकनीक के क्षेत्र में अपना नाम दर्ज कर लिया है। ये ट्रेन भविष्य में देश भर के यात्रियों के लिए एक नई उम्मीद और सुविधा लेकर आएगी। मुंबई में आज सुबह से शहर के कई हिस्सों में स्मॉग की घनी परत देखी जा रही है और इससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो रही है। मौसम और प्रदूषण के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI खराब श्रेणी में बना है। हवा की गति धीमी है। तापमान में गिरावट से प्रदूषण तत्व जमीन के करीब फंस गए हैं। सुबह के समय धुंध और स्मॉग के कारण सड़कों पर दृश्यता कम रही और इससे यातायात की गति भी प्रभावित हुई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने विशेष तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोगों को सलाह दी है कि बाहर कम निकले, बाहर की गतिविधियों से बचे, मास्क का उपयोग करें। इसके अलावा शहर में चल रहे निर्माण कार्य और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से उड़ने वाली धूल भी इस स्मॉग को और गहरा कर रही है। मुंबई वासी इस घने धुंध और प्रदूषण से सावधानी बरते और जरूरत ना होने पर बाहर निकलने से बचे। और देखिए, गोवा अग्निकांड मामले में जांच फिर से तेज हो गई है। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भारी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने लूथरा ब्रदर्स और उनके सहयोगियों के 8 ठिकानों पर छापेमारी की। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई आर्थिक लेन देन और धन शोधन से जुड़े संभावित मामलों की जांच के तहत की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौके पर दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की है, जो आगे की जांच में मदद करेगी। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड अब भी जांच का मुख्य मामला बना हुआ है और ईडी इस मामले में कानूनी कार्रवाई को तेज करने में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रह सकती है। इस घटना के बाद मामले की गहन जांच और दोषियों तक पहुंचने की कोशिश तेज हो गई है ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।